अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है आजकल सबकी ज़िंदगानी में। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं, खूब मज़े में हैं। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं गैल्वेस्टन सिटी, जो कि मशहूर है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए, और यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी भी है बहुत बड़ी। तो ये अम्मी लोगों के घर से तकरीबन 1.5 घंटा दूर है, तो हमारा छोटा सा एक रोड ट्रिप भी हो गया था। तो बस हम लोग बड़े मज़े से बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए जा रहे थे। दानिश ने रास्ते में बच्चों को उनकी पसंद के स्नैक वगैरह दिला दिए थे ताकि वो भी आराम से बैठ के सुकून से जाएं। तो ज़ोया भी शुक्र है कि सुकून से रहीं पूरे रास्ते, बिल्कुल भी उन्होंने तंग नहीं किया। तो ये देखें जी, ये ब्रिज शुरू हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको देखें सामने से रियल में तो बहुत ही प्यारा ये मंज़र लगता है। नीचे पानी है, समंदर है, और ये क्योंकि पोर्ट भी है ना, तो ये देखें जो आपको ब्लू कलर का गेट नज़र आ रहा है इधर साइड में, ये ओपन होता है जब यहाँ पे बड़े बड़े जो शिप्स आते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल शहर है। यहाँ पे पहले मैं 2 दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन हम सीधा बीच पे जाते हैं पिकनिक करके तो वापस आ जाते थे। और फेरी राइड भी है, और बस फेरी पे हम बैठ के आ जाते थे, लेकिन कभी हम फेरी से उतर के जैसे आइलैंड पे नहीं गए थे। लेकिन इस दफ़ा यही प्रोग्राम बना था कि सीधा जी जाएंगे फेरी पे और वहाँ से आइलैंड पे उतर के वहाँ पिकनिक करके तो फिर वापसी में हम बीच पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। बस जी, हम ब्रिज से अब नीचे उतर रहे हैं। बच्चे भी बड़ा खुश थे कि हम पहुँच गए। रास्ते में बार बार यही पूछ रहे थे कि हम कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। ये देखें जी, शहर शुरू हो गया था और शहर में एंटर होते के साथ ही ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो तकरीबन आई थिंक 200-300 साल पुराना है। तो इसको भी इन्होंने बड़ा ही मेंटेन करके बड़ा ही साफ़ सुथरा रखा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं घूमने के लिए तो यहाँ पर भी वो आते हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कब्रें हैं वो 200-300 साल पुरानी हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत घर भी नज़र आएंगे, जो जाहिर बात है वो भी 200-300 साल पुराने हैं। जैसे कि ये देखें, ये है, ये उस ज़माने में जब ये बने होंगे तब तो ये मेंशन ही कहलाते होंगे। अब इस तरह के यहाँ पे रास्ते में आपको कई घर नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही कलरफुल आपको घर नज़र आएंगे। इन घरों को अब किसी को होटल में तब्दील कर दिया है, किसी को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है, लेकिन इनको ये है कि इन्होंने हिस्ट्री अपनी संभाल के रखी हुई है और इनको बड़ा मेंटेन करके और बड़े ही अच्छे तरीके से रखा है। इसके अलावा ये शहर बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। ये देखें, पाम ट्रीज़ आपको जगह जगह नज़र आएंगे, और मतलब यहाँ पर आकर ना आपको वैसे ही मज़ा आ जाता है। बीच पे जाना तो बात की बात है, सिटी में वैसे ही घूम के आपको थोड़ा मज़ा आ जाता है। इर्द गिर्द आपको ये हिस्टोरिकल चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये जी यहाँ का बहुत बड़ा और पुराना चर्च है, वाइट कलर का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बाहर से तो, और दूर से ही नज़र आ रहा था। बस जी, हम पहुंच गए थे और ये देखें, हम इधर लाइन में लगे हुए थे। मौसम बहुत ही खूबसूरत था और हमें लग रहा था कि ठंड होगी क्योंकि समंदर है, तो बच्चों की हम जैकेटें वगैरह खूब सब कुछ पैक करके लेकर आए थे, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। ये बस जी, हम फेरी में एंटर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आप गाड़ियों के साथ जाते हो और बहुत बड़ी बड़ी ये फेरीज़ होती हैं। अच्छा, क्योंकि ये आइलैंड के ऊपर ना ऑयल रिफाइनरी है, तो यहाँ पर लोग जॉब के लिए भी जाते हैं। लाइक सुबह शाम आना जाना लगा रहता है, तो ये उनके लिए भी है और ये हम जैसे लोगों के लिए भी है जो घूमने फिरने आते हैं। इसके कोई पैसे नहीं होते हैं। बस जी, हमने अपनी गाड़ी, हमें जगह मिल गई थी, पार्क कर दी थी, और जब ये चलती है तो एक ज़ोरदार किस्म का हॉर्न बजता है जो इस बात का ऐलान होता है कि अब आप अपनी गाड़ियों से निकल सकते हो। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं 2 दफ़ा जब आई हूँ ना तो समर था, तो इस दफ़ा तो खैर सर्दियाँ हैं, लेकिन आज यकीन करें कि बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। बहुत ही मज़ेदार वेदर था और इतना मज़ा आ रहा था ना कि कोई हद नहीं। अच्छा, आप लकी हो ना तो आपको डॉल्फिन भी यहाँ पे नज़र आती है। पहले 2 दफ़ा तो हमें आई थी नज़र, लेकिन इस दफ़ा नहीं हमें बिल्कुल भी आई डॉल्फिन कोई भी नज़र। लेकिन उसके अलावा ही इतना मज़ा आ रहा था ना कि बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था कि अरे डॉल्फिन नज़र क्यों नहीं आ रही। बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा आसमान, हल्की हल्की हवा चल रही थी और इतना ये खूबसूरत पानी, अल्लाह ताला की कुदरत, सुभान अल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और आप यकीन करें, गाड़ी से उतर के तो बच्चे इतना खुश हो गए थे कि कोई हद नहीं ना।
तो इधर आप नीचे भी बोट पे खड़े हो सकते हो फेरी में, और ऊपर भी एक हिस्सा बना हुआ है, वहाँ पे भी जा सकते हो। तो बस जी, ये मैं अब ऊपर आ गई थी। असना, मैं और बच्चे हम लोग ऊपर आ गए थे। अम्मी अब्बू दानिश नीचे थे। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत सब कुछ लग रहा है। स्पेशली ये जो सूरज के साथ ये मंज़र था, बहुत ही खूबसूरत। बस मेरा तो दिल चाह रहा था ये फेरी ऐसे चलती चली जाए, रुके ही ना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस वक्त। जोया मुझे तंग कर रही थी कि मुझे नीचे उतार दें, मैं भागूं। बस मैं उनको पकड़ के बैठी हुई थी। ये देखें, जोया भी खूब मज़े ले रही थी, इसको भी अच्छा लग रहा था ये जब हवा चल रही थी ना, तो बहुत मज़ेदार। देखें, जैकेट वगैरह हमने किसी ने नहीं पहनी। ये जी, हम पहुंच गए थे आइलैंड पे भी, और ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे ये 2 फोर्ट टाइप के बने हुए थे, किले टाइप के ना, तो ये भी इनकी भी कोई हिस्ट्री होगी। भाई कह रहे थे चलो अंदर चल के देखते हैं, लोग जा रहे थे, लेकिन बच्चों ने शोर मचाया कि नहीं, पहले हम कुछ खाएंगे, क्योंकि सबको लगी हुई थी भूख। घर से जी हम बना कर लाए थे शामी कबाब, साथ सादे पराठे, और आलूओं वाले भी पराठे बनाए थे, साथ बन लेकर आए थे कि जिसने बर्गर खाना हो। मुख्तलिफ़ चटनियाँ थीं, और इसके अलावा जो है कप केक थे, बिस्किट्स थे, और इसके अलावा भाभी जो है वो खूब थैले भर के बच्चों के लिए स्नैक वगैरह लेकर आई थी। पीने के लिए जी ठंडी ठार कोल्ड ड्रिंक थी, और साथ जी उसके था जी ठंडा ठंडा पानी। ये देखिए, रास्ते से हम लोगों ने आइस लेके ना, भाई ने तो इसमें भर ली थी, और जब मैं ये वीडियो बना रही थी एकदम इसका ढकना बंद हो गया हवा से। ये देखें कितना खूबसूरत ये मंज़र है। यहाँ पे बच्चों के झूले भी थे। बस खा पी के ना बच्चों ने दौड़े लगा दी झूलों की तरफ। अब्बू उनके साथ चले गए थे। अच्छा, अनाया की ना यहाँ पे बर्थडे करी थी भाई भाभी ने, तो वो लोग जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने फिर उसके बाद से ही डिसाइड किया हुआ था कि यहाँ पर जब भी मैं आऊँगी तो ज़रूर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और सच में आप यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत जगह थी। ये जी, बच्चे वापस आ गए थे थक हार के, इन्होंने ब्रेक ले ली थी। मैं तो कह रही थी भाई को कि यहीं पे आराम से रहते हैं रात तक, और फिर यहाँ से सीधा घर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, हमने ना उधर भी जाना है बीच पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस ये देखें कितना खूबसूरत ये मंज़र लग रहा है, और इतना ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं था, बहुत सुकून था, बहुत ही ज़्यादा देखें खूबसूरत जगह है। अच्छा, इधर नीचे ना किनारा भी बना हुआ था, पत्थर वत्थर थे, तो पहले हम लोगों ने सोचा था कि नीचे भी उतरते हैं, लेकिन फिर बच्चों की वजह से हम लोगों ने ये मामला कैंसिल कर दिया कि अगर हम उतरेंगे तो फिर बच्चे भी नीचे उतरेंगे। तो बस ऊपर ही हम लोग वॉक कर रहे थे, और बड़े मज़े से एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी, मतलब मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था इधर बैठ के ना। तो मैं यही कह रही थी भाभी को भी कि यार यहीं पे बैठें तो कितना ही अच्छा है, लेकिन बच्चे जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, बीच पे ही जाना है। तो बस ये देखें जी, सूरज जो है वो अब डूबना शुरू हो गया था। तो हम लोगों ने भी चीज़ें वीज़ें अपनी सारी पैक कर ली थी, और बच्चों को लेके तो हम लोग गाड़ी की तरफ चले गए थे। अच्छा, ये देखें जी, हम आ गए हैं गाड़ी में, और ये अब लोग जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए थे क्योंकि फेरी चल पड़ी थी। बहुत ही खूबसूरत इसके लिए मंज़र लग रहा था। शहर में दूर जहाँ पर आबादी थी वहाँ पे लाइटें ऑन हो गई थीं, और जो भी पानी के अंदर शिप्स थे या बोट्स थीं छोटी, उन सब में भी लाइटें ऑन हो गई थीं। बहुत ही प्यारा मंज़र था। अच्छा देखें, मगरिब के बाद का वक्त है, रात शुरू हो गई थी होना, लेकिन उसके बावजूद ठंड नहीं थी। यहाँ पे ये ह्यूस्टन की, टेक्सास की ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पे सर्दियों में भी सर्दी नहीं होती। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हम सब ने, मतलब बच्चों ने, किसी ने हाफ स्लीव्स पहने हुए थे क्या। तो यहाँ पर ना हम लोग मौसम को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बस जी, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये चाँद भी, और इसकी भी रोशनी पानी के ऊपर पड़ रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये मंज़र। बस यहाँ से फेरी से हम लोग जब उतरे और हम बीच पर गए, तो पता नहीं, देखिए यहाँ पे कोई फॉग वगैरह आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही थी। लेकिन जब हम बीच पर गए ना तो वहाँ इतनी फॉग थी कि कोई हद नहीं। अच्छा, मैं तो उतरी नहीं थी गाड़ी से, अम्मी, मैं, अब्बू हम लोग बैठे रहे। जोया की वजह से मैं नहीं गई थी,
बच्चे और भाई भाभी उतर गए थे, लेकिन ये लोग 2 मिनट में ही वापस आ गए। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं कि फॉग की वजह से बीच जो है वो बंद कर दिया है। बच्चों का जो है जी वो मूड हो गया था ख़राब। तो ये अब हम वापस घर की तरफ जा रहे थे, तो फिर भाई और भाभी ने बोला कि चलो मूड ख़राब ना करो, हम लोग रास्ते में शुगरलैंड का जो डाउनटाउन है वहाँ पर रुक जाते हैं। तो बस ये देखें हम शुगरलैंड जो है ये इसके डाउनटाउन में आ गए थे। बहुत ही खूबसूरती से ये सारा सजा हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सारा। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा पार्क इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे अक्सर भाई भाभी अम्मी लोग सारे आ जाते हैं कभी कभार बच्चों को लेके। बच्चे यहाँ पे भागते खेलते रहते हैं, मतलब उनकी सेफ्टी का भी डर नहीं होता और बड़े छोटे सब इंजॉय कर लेते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा इन्होंने यहाँ पे पार्क बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ना मतलब इस तरह सारा पार्क का सेटअप किया हुआ था, कहीं सोफ़े, कहीं डाइनिंग टेबल, कहीं चेयर्स, और वो सब पत्थर की थे। मतलब ये नहीं कि रियल वाले, लाइक पत्थर के बनाए हुए थे और इतने खूबसूरती से सजाए हुए थे, बहुत ज़्यादा। और ये देखें लाइटिंग वाइटिंग खूब हुई हुई है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर पहले भी एक दिन रात में आए थे, लेकिन गाड़ियों से निकल के ही वापस भाग गए थे। उस दिन माइनस में टेम्परेचर था, तो अम्मी ने कहा नहीं इतनी ठंड है तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए आज वेदर अच्छा था तो फिर हम लोग आ गए थे। ये देखें जी ये पार्क है और ये एक छोटी सी यहाँ पे गिफ्ट शॉप बनी हुई थी और ये फाउंटेन वगैरह था, यहाँ पे सारा ये बैठने का था। अम्मी अब्बू और मैं तो इधर बैठ गए थे आराम से, बाकी बच्चे जोया ये सब लोग भागते फिर रहे थे। दानिश और असना जो है वही देख रहे थे इनको। अच्छा, यहाँ पर आके ना दानिश जो है वो कॉफ़ी शॉप से सबके लिए चाय और कॉफ़ी ले आया था, जिसने जो भी पीना था। तो वो भी जी हमारा टी ब्रेक भी हो गया था और हल्की हल्की ठंड के अंदर जी ये अम्मी बैठी हुई हैं और साथ गरम गरम चाय, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये बहुत ही ज़्यादा ना खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ था और इस वक्त ये लाइटिंग वगैरह की वजह से और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बस जी यहाँ पे थोड़ी देर रुक के हम यहाँ से निकल गए थे। रास्ते में से दानिश ने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और हम सब के लिए स्टूडेंट बिरयानी ले ली थी, जो बहुत ही मज़ेदार थी। सच में कराची याद आ गया था, कराची की स्टूडेंट बिरयानी। और साथ उसने लिया था ज़बरदस्त सा मज़ेदार गर्मा गर्म खोए वाला ज़र्दा। मैं मीठा आपको पता नहीं खाती, लेकिन मैं भी खाने पे मजबूर हो गई थी, इतना मज़ेदार वो था। बस यहाँ कुछ देर रुक के एंजॉय करके बच्चे जब थोड़ा थक गए, हमने कहा चलो जी अब घर की तरफ निकलते हैं। तो बस यहाँ से निकल के हम लोग घर आ गए थे और एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिन यादों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेमोरीज हमारी बन गई थी। हम इख्तिताम पजीर हुआ था। बस जी सब अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते खूबसूरत सी बिरयानी और जर्दे की लुक भी देखते जाएं। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।